बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मामला अब भी शांत होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग उमड़ पड़े हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। इस विवाद की शुरुआत नागपुर में हुई थी, लेकिन इस पर बवाल रायपुर में खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लग रहे आरोप को खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है। इस मामले में अब हिंदू संगठन मैदान में उतर गए हैं। रायपुर सहित पूरे देश में जगह जगह अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का पुतला दहन किया गया है। श्याम मानव के खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में उतर आए हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामकथा चल रही। उनकी रामकथा 17 जनवरी से 23 जनवरी तक चली थी। बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सहित अन्य सनातनी संगठन ने श्याम मानव का पुतला दहन किया है। हिंदू संगठन ने श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई जगह सरकार से रासुका लगाने की मांग की है। पुतला दहन उस जगह पर भी किया गया जहां रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार की रामकथा चल रही थी। बजरंग दल ने श्याम मानव पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं की आस्था पर चोट हिंदू समाज बिल्कुल भी नहीं सहेगा। अगर ऐसी गलती बार बार की जाती है तो हम श्याम मानव के खिलाफ रासुका लगाने की कार्यवाही की मांग कठोरता से करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने कहा कि श्याम मानव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में शास्त्री महाराज धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के प्रचारक का अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। नागपुर से विवाद शुरू हुआ था। गौरतलब है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी है कि 10 लोगों की भविष्यवाणी करें और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही हुए तो उनको लाखों रुपए इनाम दिया जाएगा। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है और जो महसूस करना चाहते हैं वे रायपुर में 20 और 21 जनवरी को लगने वाले दिव्य दरबार में शामिल हो जाएं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को भी रायपुर बुलाया गया था। इसके साथ ही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि सनातन परंपरा का कोई भी संत मनमानी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं है। वे स्वयं भी इसके लिए अधिकृत नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित कुछ नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का विरोध किया है, तो उनके समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक हवन यज्ञ जुलूस शुरू हो गए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब तक 46 करोड़ से ज्यादा पोस्ट की जा चुकी है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार कांग्रेस नेता कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संतों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई धाम या मठ किसी राजनीतिक दल की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि एक संत के रूप में वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह बात न करें। इसी वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वे ऐसी कोई बात न कहें जिससे जनता के मन में भ्रम की स्थिति बने। बाकी पूरे देश का संत समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ दिख रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी चमत्कार करने का दावा नहीं किया। वे सामान्य कथावाचक हैं और हनुमान जी का ध्यान करते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा जो संकट दूर होने और आत्मविश्वास हासिल होने की बातें कही हैं, ये शास्त्र सम्मत है। उपनिषदों पुराणों में भी आगम निगम की व्याख्याएं की गई हैं। अंग्रेजों के समय में प्रकाशित गैजेटियर में भी कई सिद्ध संतों के चमत्कारों की सूचना दी गई है। ऐसे में बिना किसी आधार के उन पर प्रश्न नहीं खड़े किए जाने चाहिए। इस मामले पर देश भर में बवाल मचा हुआ है।